नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और कुलपी साहब का स्वागत करता हूं। और आइए आज मैथ्स डेली में जानेंगे चर और अचर क्या है, कैसे हम चर अचर के गुना जोड़ घटाव भाग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर यहाँ मैथ्स आपने नहीं सीखा तो फिर कहीं नहीं सीखिएगा। एकदम मैं जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि परीक्षा नजदीक है और 100% है कि आपके समझ में आएगी। अगर नहीं आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए चार संख्या है, 5 है, 6 है, x है, y है और z है। पहले हम समझेंगे कि चर और अचर क्या है, इन दोनों की बात समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हम ये चीज समझ लें कि चर और अचर क्या है। हमने इधर लिख दिया अचर और इधर लिख दिया चर। सबसे बड़ी बात कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर का मान कभी बदलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर भोजपुरी में मैं समझाऊं तो बकरी जैसे किसी चीज को चरने के लिए अपना स्थान बदलती है, ठीक उसी प्रकार ये जो चर के जो मान है वो बदलते रहते हैं। x का मान कभी 0 होगा, कभी -1 होगा, कभी 1 होगा, कभी 3 होगा, कभी 2 होगा। उसी तरह y का मान भी बदलता रहता है, z का मान बदलता रहता है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्या कभी 4 का मान 5 होगा, क्या कभी 5 का मान 6 होगा, क्या कभी 6 का मान 9 होगा? नहीं होगा। 6 ही रहेगा, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आज हम सीखेंगे चर, दो चर वाला रैखिक समीकरण और चर का कैसे जोड़ घटाव गुना भाग होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो अंक है ये बदलता नहीं है, उसका मान वही रहता है, स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन x और y z का मान बदलता रहता है, इसलिए इसको हम चर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये इसका मान कभी नहीं बदले। चलिए इतना समझ गए होंगे। अब आइए एक और बात करते हैं, क्या चर में अचर जोड़ा जा सकता है? अब बात आ रही है, चर है x और उसमें 4, ये कभी भी जोड़ेंगे तो ये 4x नहीं होगा, x + 4 ही होगा जब तक कि x का मान कहीं नहीं दिया हो। तो चर और अचर में जब जोड़ करेंगे जैसे x + x + 4। अब देखिए यहाँ पे एगो चर है और यहाँ भी एगो चर है और यहाँ पे अचर है। तो जात से जात को जोड़ेंगे, एक जात है, समझिए जाति की तो बात हर जगह चलती रहती है। तो x हो, ये वो x हो, तो कौन हो जाएगा, एगो x, दूगो x अब +4, ठीक है। तो चर में चर जोड़ रहे हैं, जैसे x में अगर y जोड़े आप +4 हो। अब यहां पे देखिए इस कंडीशन में क्या जोड़ सकते हैं, तो ये दूसरा जात है, ये दूसरा जात है, ये दोनों एक दूसरे में नहीं जुड़ेगा, इसलिए x + y + 4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर रहे कि x + y + 2x + 4 + 6, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या होगा कि देखिए जात जात कौन है, तो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, माने एक गधा दो गधा, x माने गधा समझ लीजिए। तो एक गधा और दो गधा यानी 3 गधा यानी 3x हो गया। और यहाँ पे क्या है, y। अब प्लस है, देखिए ये दोनों अचर संख्या है तो एक साथ जुड़ जाएगा यानी 6 4 10 हो जाएगा। अब आइए एक दूसरा चीज देखते हैं कि अगर 4y + 3x + 5x + 3y + 7 + 4 हो, अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे हम, तो बहुत आसान से समझिए कि देखिए प्लस अगर हो 5z, ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए y वो यहाँ पे है, इसका और दूसरा कौन जात है, y यहाँ पे है, y नहीं, x वो यहाँ पे है, i भी x है, और यहाँ पे अचर 7 है, अचर 4 है और यहाँ पे 5z है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 5z में चूंकि 5 अचर है और z क्या है, चर है, तो ये 5z का मतलब अचर है 5, लेकिन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब होता है 5 × z = 5 × z, नहीं 4 × बल्ला = 4 बल्ला। आइए देखते हैं, तो y को y से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ जोड़ेंगे 4 गो और 3 गो, सीधी सी बात है 7y। x को हम यहीं पे x है, x से जोड़ेंगे, 3 गो और 5 गो है, 3 और 5 जोड़ दिया जी, x तो ये गुना में रहेगी यानी 8x, 5 3 8 और x हो गया।
अब बच गया हमारा कौन कौन है, सब हो गया यहाँ से 7 को 4 ठो 11 ठो, और यहाँ 5 जेड यहाँ पे लिख देंगे 5 जेड। इतने आसान तरीका से मैं समझा रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसको उसके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। इस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर के हाजिर रहूंगा और मैं सब क्षमता परीक्षा से भी क्वेश्चन लेकर हाजिर रहूंगा। तो आइए 7y प्लस 8x प्लस 11 प्लस 5z, और इसको हम सजा लेंगे बढ़िया से कि 7 पहले x वाला है तो x को पहले लिख लें, 8x को पहले लिखेंगे, पहले x होता है उसके बाद y होता है, बाद में z होता है। तो 8x प्लस 7y प्लस 5z प्लस 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देख लिया कि जोड़ क्या है। मुझे आशा है कि जोड़ आपके अब समझ में आ गया होगा। आप इसको रोक करके होल्ड करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट करके कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि घटाव क्या होता है, गुना कैसे होता है और भागा कैसे होता है। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि x माइनस अगर x हो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए x मेरा मान लीजिए 5 है, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसमें क्या करना है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये x में से ये x लिया तो 0। लेकिन ये समान एकदम, ये दोनों क्या है, चर है, लेकिन समान चर है, माने एक ही जाति का है। अगर हो कि 2x माइनस x तो 2 में से एक x गया तो 1x। अगर हो 3x माइनस x तो 3 में से एक गया तो 2x। अगर हो 4x माइनस x तो 4 में से एक गया 3x। अगर हो 4x माइनस 2x यानी 4x में से 2x गया तो 2x। सीधी सी बात है। अगर हो कि 5x माइनस 7x, अब यहां देखिए समस्या फंस जाएगी। समस्या ये फंसेगी कि 5x में से 7x नहीं घटेगा, तो 5x में से जब 7x नहीं घटेगा तो हम 7 में से 5 घटा देंगे, कितना होगा 2। x तो x लिखेंगे ही। अब देखेंगे कौन बड़ा है, 5x बड़ा है कि 7x बड़ा है। तो 7x बड़ा है, तो 7x बड़ा है तो यहाँ 7x के पहले क्या चिन्ह है, तो माइनस, यानी माइनस लगा देंगे। ये बात वही है, आप जानते हैं कि 5 में से 7 घटता है तो -2 होता है, यानी 5 रुपया हमारा लगे रहे और 7 रुपया कमलेश कुमार सिंह से हम कर्जा ले लेनी। तो कर्जा लेनी तो 5 को हमारा लगे रहे और 7 रुपया कर्जा लेनी, तो मान लीजिए कि 7 रुपये से कर्जा लेनी है, 5 को रहे तो 5 को देने के बाद फिर 2 को कर्जा रह जाए कि नहीं रह जाए, रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह अगर हो, अगर यही रहता कि 7x माइनस 5x तो होता 2x, नहीं, क्योंकि 7 बड़ा है उसमें से 5 घट रहा है। तो आपने ये घटाव देख लिया, लेकिन अब एक ही तरह के देखें। अब आइए थोड़ा दूसरे तरह का हम देखते हैं। दूसरे तरह का मेरा कहने का मतलब यह है कि दो चर अलग अलग हो, उसका देखते हैं हम। चलिए, दो चर जैसे कि x माइनस वाई, वही रह जाएगा, नहीं घटेगा। 2x माइनस वाई, ये भी नहीं घटेगा। 2x माइनस 2y, ये भी नहीं घटेगा। हाँ, एक बात हो सकता है कि जो मैथ्स पढ़े हैं बढ़िया से वो जानते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेकर के छोटा को शुरू होता है, हाई एगो x बच गया, हाई एगो y बच गया, यानी गुना में हो गया। आखिर जब फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 से x में तो 2x और 2 से y में तो 2y, अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये घट नहीं सकता, दोनों अलग अलग जाति के हैं। अब वही देखिए 2x माइनस x प्लस 3y, तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, 2x में से एगो x गया तो एगो x बच गया और यहाँ पे प्लस 3y हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगर होगी 5x प्लस 3y माइनस 2x प्लस y, अब देखिए इसमें जोड़ घटाव सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5x में से 2x घटाएंगे, ये भी x ये भी x, दोनों एक जात का है तो घटेगा। तो 5x में से 2x गया तो यहाँ पे कितना होगा 3x, और 3y के पहले यहाँ प्लस है, यहाँ भी जोड़ना प्लस है, यानी 3 गो है 4 गो y हो जाएगा। 3y और 1y 4y हो गया, और 5x में से 2x गया तो 3x गया, 3x हुआ। तो इस तरह आप समझ रहे होंगे शायद। आगे ही मैं बता रहा हूं, जैसे 8x प्लस 5x माइनस यहाँ पे हो कि 10x प्लस 3y प्लस 5z। अब देखिए इसमें 3
अब तीन को जात हो गया, देख लीजिए, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो जेड हो गया। तो जो एक जात है, समान जात है, उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखेंगे कौन कौन जुड़ रहा है। तो 8x के में 5x जुड़ रहा है यानी +5 का चिन्ह है, लेकिन है -10x यानी घट रहा है। तो सीधे हम क्या करेंगे, 8 और 5 या दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13, और 13 में से ही 10 घटा दिए, कितना हो गया, 3x हमारा आंसर हो गया। और 3y यहाँ पे फिर आ गया, 3y और फिर +5z, और y z x एक जात नहीं है तो ये नहीं जुटेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जोड़ घटाव आपने देख लिया। चलिए एक और चीज बताते हैं कि अगर 3y - 4y हो तो क्या लिखेंगे, -y, यानी 3 गो y में से 4 गो y चला गया, तो 3 गो में से 4 घटता नहीं है, एक y को 4 में से 3 घटा लेंगे तो एगो y हो गया। और चूंकि माइनस का चिन्ह यही बड़ा है, 4 बड़ा है इससे, तो इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। अगर वही 3y में से 5y होता तो -2y हो जाता, 5 में से 3 घटाइए। 3y में से 6y होता, 6 में से 3 घटाइए -3y होगा। 3y में से 7y होता तो 7 में से 3 क्या, -4y हो गया यहाँ पे। तो ये जोड़ घटाव की क्रिया आपने देख लिया। अब आइए आप गुना की क्रिया हम समझते हैं कि कैसे गुना होता है। चलिए, तो गुना की क्रिया भी देखेंगे और भाग की क्रिया देखेंगे। चूंकि जब हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे, लिनियर इक्वेशन, तो उसमें ये समझना, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखिए गुना की बात क्या कर रहे हैं। चलिए, x में x से जब गुना होता है तो गुना में क्या होता है कि पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, x का घात 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का घात 1 का जोड़ 1 बराबर x का घात 2। मैं चाहता तो डायरेक्ट x का पावर 2 लिख सकता था। अब यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कुछ चीज नहीं तो 1 है, लेकिन अब इसको आगे हम थोड़ा और समझाएंगे। x का पावर अगर 2 है और यहाँ पे x में गुना कर रहे हैं तो x का पावर कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखिए, यहाँ घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 है 1 3। x का पावर अगर 2 है और गुना फिर x का पावर 2 है, कितना हो जाएगा बताइए, x का पावर 2 और 2 4, x का पावर 2 है और गुना x का पावर 3 है, कितना हो जाएगा बताइए, x का पावर 2 और 3 5, x का पावर 5 है गुना x का पावर 6 है, कितना हो जाएगा बोलिए, x का पावर कितना, 6 5 11। अब आप गुना मत कर दीजिएगा, 6 5 30 मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब समान चर होते हैं तो उनका घात क्या होता है, जुड़ता है। कि x का पावर 2 गुना x का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, x का पावर 5। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 और यहाँ पे 1 3 गुना करेंगे तो सब अंतर हो जाएगा। यहाँ चूंकि x में x से गुना करेंगे तो x रह जाता है, अगर पावर में पावर गुना करते तो खाली x लिख सकते थे, लेकिन चूंकि पावर जुट रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि चर में पावर जब गुना होगा तो जुड़ता है और भाग होता है तो घटता है। भाग जब सिखाएंगे, अब देखिए भाग सिखा रहे हैं, x का भागा x तो हो जाएगा 0। क्यों 0, इसका पावर 1 है, 1 में 1 से भाग करेंगे 0, यानी 1 भागा 1 बराबर 0। वही देखिए x का पावर 2 भागा x तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है, भाग करने वाला का पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 x बचेगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x स्क्वायर बटा x, तो इसका पावर 1 है तो ये घट जाएगा, एगो से एगो गया, यानी x कैसे कटेगा तो उसको मैं समझा रहा हूँ। सुनिए, देखिए पहले x स्क्वायर को लिख सकते थे कि x गुने x, 2 x, यहाँ पे देखे है ना कि x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना कि x गुने x, तो वही लिख दिया, नीचे एगो x कट गया यानी x बच गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वही x का पावर अगर 3 हो भागा x तो लिखेंगे x का पावर कितना 2, 3 में से 1 गया 2, घटाव कर रहे हैं आप। x का पावर 4 हो भागा x तो x का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, घटाव कर रहे हैं। x का पावर 5 भागा x का पावर 2 तो क्या करेंगे, x का पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 होगा। तो आप देख रहे हैं कि चर मान में गुना करने पर पावर जुड़ता है और घटाव करने पावर घटता है। अब थोड़ा माइनस वाला देख लेते हैं कि x का पावर 6 भागा x का पावर 7 हो, चाहे x का पावर मान लीजिए 9 हो, 9, तो अब देखिए भाई है कि ये कम है, 6 है, उसमें भागा 9 है, तो क्या होगा, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 9 में से 6 घटा देंगे, कितना हो गया 3, और इसका पावर हो जाएगा माइनस, x का पावर -3। इसको दूसरे शब्द में हम ये भी लिख सकते हैं, जब पावर को प्लस करना होता है तो बाटा में चला जाता है 1/(x²)
एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3, है ना, 1/x का पावर 3, यानी x का पावर -5 होगा, लिख सकते हैं 1/x का पावर 5। अगर यहाँ पे हो कि x का पावर -6, लिख सकते हैं कि 1/x का पावर 6, नहीं, और इसी को जब उल्टेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे इस चीज को फिर यहाँ पे समझिए कि अगर 1/x का पावर 7 हो तो लिख सकते हैं x का पावर -7, है ना। अगर वही 1/x का पावर -9 तो ये ऊपर जाएगा तो फिर पावर ये प्लस हो जाएगा x का पावर 9, यानी बाटा में अगर पावर प्लस में है तो जब ये 1/, खत्म होगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में, अंश और हर के रूप में, जब अंश के रूप में होगा तो पावर हो जाएगा -7। देख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार आपने देखा जोड़, घटाव, गुना और भागा। लेकिन सेम अब देखिए अलग अलग दो चर का, एक चर का ही मैंने यहाँ पे बताया, अब दो चर वाली बात बता रहा हूं कि x गुने y तो हो जाएगा xy, x गुने y गुने z तो होता है xyz, 2x गुने y तो हो जाएगा 2 है, 2 तो 2 ix y में तो xy, 2x गुने 2y तो 2 से 2 में गुना कर लीजिए 4 हो गया। चूंकि ये अलग अलग जात है तो अभी पावर जुड़ेगा नहीं, ये गुना में ही रहेगा। जब एक जात रहता था तो पावर जुड़ता या घटता था। अब आगे देखिए 3x + 3y कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, ये गुना हो गया यहाँ और xy हो गया। 3x + 4y 3 चौका 12 हो गया और xy में गुना करेंगे तो xy होगा। इस तरह आपने ये भी देखा। एक दूसरा चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताया हूं मैं। आज मैं जोड़, घटाव, गुना, भागा खत्म करूंगा, कल इस पर क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा। आगे देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखिए कि 3x गुने x, देखिए x में x से गुना किए तो कितना आया था, x² हुआ था, लेकिन वही 3x में x से गुना करेंगे तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो चूंकि x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, और 3 इसके पहले गुना में लगा है। हम घात में घात क्या करते हैं, जब दो चर रहता है तो उसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे 3x गुने x² रहता तब देखिए यहाँ पे 3 आई x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है या 2, कितना हो जाएगा x का पावर 3, नहीं। जैसे 3x² गुने अगर x का पावर 5 रहता तो ये 3 यहाँ पे तो 3 रहता, x का पावर ये 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, इस तरह गुना हो रहा है। तो अगर 3y का पावर 5 गुने 5y का पावर 6 रहे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15 और y का पावर 5 और 6 y का पावर 11। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम अचर मान का जोड़, घटाव, गुना और भागा निकाल सकते हैं। इस पर अब आगे की बात अगर करते हैं इसी संख्या पे कि 3x, है ना, अगर है भागा, ये देखिए अगर गुना में है, अगर ये होता कि x² तब क्या करेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा। देखिए अब इस परिस्थिति में हम इसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं 3x का पावर -1, क्या लिखेंगे 3। अब देखिए ये x यहाँ भागा किए ना तो इसका पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 2 में से 1 घटा लिए तो माइनस में यहाँ पे चला गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/x लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, तो यहाँ पे दूसरे शब्द में समझिए यहाँ पे कि 3x भागा है यानी बाटा में x², इसका मतलब हम लिख सकते थे 3x, है ना। इसके बाद क्या लिख सकते थे हम कि इसको लिख सकते थे, इधर ही बना रहे हैं उल्टा, लिख सकते थे कि 3x आई x² को लिख सकते थे x गुने x, ये दो x कट जाता तो आंसर हमारा होता 3/x आ जाता। अर्थात यहाँ भी 3/x यहाँ पे आंसर आया हुआ है, देख रहे हैं, यानी 3/x को हम लिख सकते हैं 3/x का पावर -1। मेरी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, ये पूरी तरह समझ में आपको आ जाएगी कि चर और अचर को कैसे जोड़, गुना, भागा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ इससे थोड़ा कठिन शब्दों का रहेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।